यह जो श्रीमद् भागवत है ना, इससे हमें पुण्य नहीं मिलेगा। आप कहोगे महाराज जी हम तो इतनी दूर से पुण्य के लिए ही आए हैं और आप कह रहे हो पुण्य नहीं मिलेगा। श्रीमद् भागवत पुण्य प्राप्ति का ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् भागवत तो प्रेम प्राप्ति का ग्रंथ है। इससे भगवान का प्रेम प्राप्त होगा हमें, क्योंकि महात्मा में ही लिखा है। क्या लिखा है? एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्धेन वेद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यो तदा भागवतो लभेत्। करोड़ों जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब हमें श्रीमद् भागवत मिलती है। तो पुण्यों का फल है श्रीमद् भागवत। इससे पुण्य नहीं मिलेगा, इससे तो प्रेम मिलेगा, भगवान का प्रेम मिल जाएगा। और पुण्य खत्म हो सकते हैं। हम कितने भी पुण्य कर लें पर स्वर्ग में जाएंगे, कुछ दिन बढ़िया ठाट बाट मिलेगा, अच्छे से रहेंगे, बढ़िया सेवक सेविकाएं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि हमने पुण्य किया है। पर जैसे ही हमारा पुण्य खत्म होगा तो उसी स्वर्ग में जहां हमारी खूब सेवा हो रही थी, वही लोग हमें धक्का देकर निकाल देंगे। ऐसे समझिए कहीं आप होटल में गए, वीआईपी होटल में कहीं रुके हैं आप, तो जब तक आपके पास पैसा है, जब तक मनी है ना, तब तक ही आप उस होटल में रह सकते हैं। और जैसे ही खत्म हो जाएगा तो वही लोग जो आपकी सेवा कर रहे थे वही आपको बाहर निकाल देंगे। तो ये पुण्य क्या है? ये पुण्य खत्म होने वाला है, क्षीण होने वाला है। लेकिन प्रेम कभी क्षीण नहीं होता। भगवत प्रेम कभी क्षीण नहीं होता, यह तो हमेशा बढ़ता ही जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत प्रेम प्राप्ति का ग्रंथ है। और ऐसा श्रीमद् भागवत जो साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है, साक्षात श्री कृष्ण है ये। आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि हम ग्रंथ की कथा सुन रहे हैं, पुराण की कथा सुन रहे हैं। नहीं, हम साक्षात श्री कृष्ण को सुन रहे हैं। जब तक मैं यहां से कथा कर रहा हूं और मेरे कहे शब्द आपके कानों से अंदर जा रहे हैं ना, तो ये सामान्य शब्द नहीं है, ये साक्षात श्री कृष्ण ही आपके कानों से अंदर प्रवेश कर रहे हैं। साक्षात श्री कृष्ण अंदर जा रहे हैं। अद्भुत है ये श्रीमद् भागवत। कल हम लोग सुन रहे थे, पितामह भीष्म ने बड़ी प्यारी स्तुति की है और क्या मांगा है कि अंतिम समय तक, जब मेरा अंतिम समय हो ना, जब मेरा आखिरी समय हो, तब आप ऐसे ही मुस्कुराते हुए खड़े रहें सामने, ऐसे ही मुस्कुराते रहें। और ठाकुर जी जब तक पितामह भीष्म के प्राण नहीं निकल गए तब तक भगवान श्री कृष्ण सामने ही खड़े रहे। हम भी ठाकुर जी से क्या कहें? भगवान हमें ऐसी मौत देना, हमारी ऐसी मृत्यु देना। कैसी? किसी ने कहा है, ए मौत तू जब आना जब मैं वृंदावन में हूं। ए मौत तू तब आना जब मैं वृंदावन में हूं। क्यों? ताकि तुझे आने में मजा आए और मुझे जाने में मजा आए। ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि प्राण हर कहीं ना छूटे हमारे।
जब हम वृंदावन में हों, हमारे सामने ठाकुर जी खड़े हों, मुस्कुरा रहे हों, ठाकुर जी की छवि हमारे मन में हो, ऐसी छवि हमारे मन में बसी है, और ऐसे समय पर हमारे प्राण छूटे। भगवान से प्रार्थना किया करें। हम लोग मांगते हैं भगवान से, हे भगवान हमें खूब पैसा मिल जाए, खूब सुख समृद्धि मिल जाए, पर आपने कभी भगवान से ये मांगा कि भगवान ऐसी कृपा करना कि हमारे अंतिम समय में आपका दर्शन हो जाए? ठाकुर जी से मांगे, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण, और गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। और श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का शिवट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का शिवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब